2 साल पहले जब मैं ऑफिस के लिए डेली मेस कर रही थी, आई गॉट कॉट इन द मिडल ऑफ डर्टी ऑफिस पॉलिटिक्स। एट दैट टाइम आई वॉजेंट ओनली केटरिंग टू ऑफिस। कुछ ऑफिस को डेली मेस जा रहा था, कहीं 30 लोगों का, कहीं 10 लोगों का, कहीं 15 लोगों का, और बहुत सारे इंडिविजुअल्स को भी खाना जा रहा था। नाउ एवरीथिंग वाज गोइंग वेल इन माई हेड। आई यूज टू टेक रिव्यूज डेली, सारे ऑफिस से भी और उन लोगों से भी जो इंडिविजुअली खाना ऑर्डर कर रहे थे। और बाय द एंड ऑफ एवरी वीक मैं इन लोगों से कहती भी थी कि अगर किसी किस्म का कोई इशू आ रहा है खाने में, अगर आपको कोई चीज़ चेंज करवानी है, अगर कोई चीज़ में आपको लगता है कि थोड़ी बेहतरी आ सकती है, तो डू लेट मी नो, आई वुड लव टू इनकॉर्पोरेट। एंड आई एम समबडी हु टेक्स माई रिव्यूज़ वेरी सीरियसली। रिव्यूज़ अच्छा आ रहे हैं, पीपल आर सेटिस्फाइड। मैं वीकली सब्सक्रिप्शन पे काम करती थी ताकि अगर किसी को निकलना हो तो उसके लिए निकलना आसान हो, लेकिन सेम वही लोग हर हफ्ते रीसब्सक्राइब कर रहे थे। Anyways, out of nowhere, one day I get this call from an office and this person is yelling at me कि हम ये खाना नहीं लेंगे, हम आपको 1 हफ्ते से कंप्लेंट्स फॉरवर्ड कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपने अपना खाना खाया भी है, इसमें नमक इतना ज़्यादा और पता नहीं क्या क्या। नेचुरली मैं घबरा गया। मैंने उनसे पूछा, पहले तो बताइए कि आप हैं कौन, किस ऑफिस से हैं। जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं, आपके ऑफिस से जो भी बंदा मुझसे इन टच था वो मुझे खाने का अच्छा रिव्यू दे रहा था। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपको ऑर्डर कैंसिल करना ही था तो आप ये बात मुझे कल रात को बताते। आज आपको खाना मिल गया है, आप खाना लेंगे भी और आप उसके लिए पे भी करेंगे। और अगर आपको कोई मसला आ भी रहा था तो आपको पहले बताना चाहिए था। मुझे खाना डिसकंटिन्यू करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप रैंडमली फ़ोन करके इस तरह मेरे ऊपर चीख चिल्ला नहीं सकते। Then I called the other person and told them कि ये क्या हुआ है, and he said कि मैंने तो कल ही दूसरी सिटी में ट्रैवल किया है, मैं देखता हूँ मेरे पीछे क्या हो गया, मुझे नहीं पता। I started taking reviews from other people all over again and everybody said कि food was really nice and they're very much satisfied। फिर I was obviously so confused and I talked to a friend in corporate sector and he told me कि यार अब होम बेस्ड बिजनेसेस बहुत सारे हो गए हैं, तो जब भी कोई कंपनी किसी वेंडर को खाने के लिए ऑनबोर्ड करती है, एवरीबडी वांट्स कि उनके जानने वालों में से किसी को ऑनबोर्ड कर लिया जाए। द अदर पर्सन प्रोबेबली वांटेड कि उनका अपना वेंडर ऑनबोर्ड हो, विच इज़ वाई वो कंप्लेंट्स फॉरवर्ड करे थे, बट दिस पर्सन वांटेड यू ऑन बोर्ड, और वो कोई कंप्लेंट्स आपको फॉरवर्ड नहीं करा था, और इस सारी पॉलिटिक्स के बीच में आप फंस गए। एज एंग्री एज आई वाज, देयर वर 2 लेसन्स फ्रॉम दिस। एक तो ये कि खाने की इंडस्ट्री में आप हर एक को खुश नहीं कर सकते। दूसरा ये कि समटाइम्स द प्रॉब्लम इज़ बिगर देन यू थिंक। इट इज़ नॉट एट ऑल अबाउट यू। कभी कभी लोग अपने इंटरनल चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे होते हैं और उसका गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन वो आपके ऊपर निकाल रहे होते हैं। डोंट टेक देम पर्सनली।